ततो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 13। अड़सठ श्लोक 68। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन भवबंध विमुक्तये स्वेनैव यत्नः कर्तव्यो रोगादेरिव पंडितै। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से विद्वान लोग जैसे क्षुधा पिपासा आदि रोग की निवृत्ति के लिए स्वयं ही प्रयत्न करते हैं, तो मुमुक्षु को भी भवबंधन से मुक्त होने के लिए स्वेनैव यत्नः कर्तव्य अपने आप ही प्रयत्न करना चाहिए। रोगादेरिव पंडितै, रोग आदि की निवृत्ति के लिए जैसे स्वयं प्रयत्न किया जाता है, ऐसे भवबंध विमुक्त भवबंधन से मुक्त होने के लिए मुमुक्षु को स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। स्वयं का बंधन अन्य के द्वारा निवृत्त नहीं हो सकता। साधन चतुष्टय संपन्न होकर विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्व गुरु के पास जाकर उनके मुख से वेदांत वाक्यों का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए निर्विकल्प समाधि निष्ठा के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि या निर्विकल्प समाधि के द्वारा ब्रह्म तत्वों का अनुभव करने से ही मुक्ति मिलती है। केवल बाह्य शब्द आदि से नहीं मिलती। निर्विकल्प और कुछ नहीं, एक ही है निर्विकल्प और असंप्रज्ञात समाधि। ब्रह्म तत्व को सम्यक अनुभव करने से ही मुक्ति मिलती है, केवल बाह्य शब्द आदि से नहीं मिलती। ये पहले वाले श्लोक पूर्व श्लोकों में बता दी थी, उसका उपसंहार कर रहे हैं। तस्मात्, इस कारण से श्रवणादि रूप प्रयत्न के द्वारा सांसारिक विद्या से लेकर देह पर्यंत जो भी बंधन है उसकी निवृत्ति के लिए मुमुक्षु को स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए। मतलब दृष्टांत यह है कि बुद्धिशाली पुरुषों के द्वारा क्षुधा और पिपासा रोग की निवृत्ति आदि रोग की निवृत्ति के लिए ऐसे रोगों की निवृत्ति के लिए भूख और प्यास की निवृत्ति के लिए अन्न और जल आदि की प्राप्ति के लिए जैसे स्वयं ही प्रयत्न किया जाता है, वैसे ही मुमुक्षु को स्वयं ही अन्न जल आदि की प्राप्ति के लिए जैसे स्वयं ही आदमी इधर उधर देखता है, स्वयं ढूंढ तलाश करता है, दूसरे को पता भी नहीं चलेगा कि इसको भूख लग रही है, तो स्वयं उसको पता होता है और वो स्वयं फिर पुरुषार्थ करेगा, इधर उधर देखेगा तो मिल जाएगा उसको। स्वयं ही किसी से पूछेगा, बताएगा कि यहाँ मिल सकता है। तो मुमुक्षु को भी विवेक आदि साधन चतुष्टय युक्त होकर भवबंधन से मुक्ति के लिए स्वयं प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा बता दिया। तो प्रश्न विचार इस तरह से तीव्र मुमुक्षावान शिष्य की प्रशंसा की और अब उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न की प्रशंसा कर रहे हैं कि यस्त्वयाद्यकृता प्रश्नो वरीयान शास्त्र विन्मत सूत्र प्रायो निगूढ़ार्थो ज्ञातव्यस्य मुमुक्षु भी। जो आज तुमने प्रश्न किया है वो शास्त्रज्ञों के द्वारा सम्मानित होने के कारण बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न है। वरीयान शास्त्रविद मतः, शास्त्रविद लोगों के द्वारा अनुमोदित। शास्त्रविद मतः, शास्त्रविद लोगों के द्वारा अनुमोदित वरीयान प्रश्न, श्रेष्ठ प्रश्न है जो तुमने आज पूछा है। सूत्र प्रायो निगूढ़ार्थ
अल्पाक्षर युक्त होने के कारण गंभीर अर्थ वाला है। निगूढ़ अर्थ अल्पाक्षर युक्त होने पर भी, अल्पाक्षर युक्त होने पर भी निगूढ़ अर्थ वाला है, माने छिपे हुए गंभीर अर्थ वाला है। मुमुक्षुओं के द्वारा इसको जानना चाहिए। ये जो आपका प्रश्न है ना, इसकी खोज करनी चाहिए मुमुक्षुओं को। ये मुक्ति कौआ बंदा कथम, ये प्रश्न था 51वें श्लोक में। 51वें श्लोक में जो है ना प्रश्न किया था, तो उसको कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया। केवल तीव्र मुमुक्षा होने के कारण ही तुम इतने उत्तम अधिकारी नहीं हो, किंतु मुमुक्षु जनों के द्वारा जानने योग्य सारे विषय को एक एक करके तुम बड़े तरतीब वाइज, बड़े ढंग से खोज में भी निपुण हो। सूत्रात्मक और गूढ़ार्थक प्रश्न किया है, तो मेधा, विद्वता, ऊहापोह, विचक्षणता, ये सब तुम में जो चाहिए एक जिज्ञासु में, वो सब गुण विद्यमान है। मुमुक्षुओं के द्वारा ज्ञातव्य मार्ग का पथ प्रदर्शक है ये तुम्हारा प्रश्न। मुमुक्षु जनों के लिए पथ प्रदर्शक बना हुआ है ये प्रश्न। तो गुरु ने ये बात कही, यस्त्वयाधिकृता प्रश्नो वरीयान शास्त्र विन्मतः सूत्र प्रायो निगूढ़ार्थो ज्ञातव्यस्य मुमुक्षु भी। सूत्र प्राय है, मतलब बड़ा संक्षिप्त में वो कथन किया है। बड़ा विशेष प्रश्न है, क्योंकि शास्त्रज्ञों के द्वारा शास्त्र विन्मत है, शास्त्रज्ञों के द्वारा मत है, अनुमोदित है। ऐसा प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, जो शास्त्रज्ञ लोग ही पूछ सकते हैं। तो शिष्य का विद्वान होना भी ध्वनित होता है कि शिष्य को विद्वान भी होना चाहिए और विचारशील होना चाहिए, सब भी। सूत्र प्राय माने बंधन से मुक्ति पाने के लिए जितना भी पूछना चाहिए वह सब इसके द्वारा अल्पाक्षर से संग्रहित करके तुमने पूछ लिया है। शास्त्र विन्मत है। सूत्र का लक्षण क्या है? सूत्र का लक्षण क्या है पूछेंगे तो, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। सूत्र की व्याख्या ऐसा करते हैं सूत्रज्ञ व्यक्ति, जो अल्प अक्षरों से युक्त, अल्पाक्षर असंदिग्ध, उसमें संदेह बचा हुआ ना हो कहीं भी, सारवान हो, विश्वतोमुखम, व्यापक रूप से प्रभावकारी हो वो, विश्वतोमुखम, व्यापक रूप से प्रभाव करने वाला, अस्तोभम अनवद्यम से, और खंडन रहित हो। अनवद्य माने दोष रहित हो, उसका कोई खंडन ना कर सके, माने एकदम से पुनरावृत्ति रहित हो। जैसे स्तोभ होता है, बार बार ओम जय जगदीश हरे, हर स्टेंजा के बाद उसको दोहराना होता है, पर सूत्र में इस तरह से दोहराने की बात नहीं होती, इसको स्तोभ कहते हैं। अस्तोभ अमनवद्यम सूत्रम सूत्र विदो विदु। तो सूत्र प्राय निगूढ़ार्थ, तो इस प्रकरण ग्रंथ में प्रतिपादित होने वाले सारे अर्थ को बुद्धिमान शिष्य ने इस प्रश्न के द्वारा पूछ लिया है। मुमुक्षुओं के द्वारा ये जानने योग्य आत्मनात्म विवेक से उत्पन्न आत्म साक्षात्कार रूप जो मोक्ष का वर्णन संक्षेप में कराए हैं, उसी को निश्चेष रूप से जानना चाहिए। प्रशंसित शिष्य को स्ववचन ग्रहण करने के लिए गुरु सावधान कर रहे हैं। शृणुस्व अवहितो विद्वन् यन्मया समुदीर्यते तदेतत् श्रवणात् सद्यः भवबन्धात् विमोक्ष्यसे। हे विद्वान, मैं जो कहता हूं उसको सावधान होकर के सुनो। शृणुस्व अवहितो विद्वन्, हे विद्वान, मया समुदीर्यते तद अवहिता शृणुस्व।
मैं जो कह रहा हूं उसको सावधान होकर के सुनो। श्रवणा सद्या बहुबंधात विमोक्ष से, इसको ठीक तरह से श्रवण करने से तुम शीघ्र ही भवबंधन से मुक्त हो जाओगे। मैं जो कह रहा हूं उसको सावधान होकर के सुनो। शृणुस्व अवहित, अवहित मानी सावधान होकर के सुनो। मेरे द्वारा जो बात कही जा रही है, समुदीर्यते उच्यते कथ्यते, जो बात मैं आपको कह रहा हूं उसको सुनो। तदेद श्रवणात्, इसको सुनने से सद्या भवबंधात मोक्ष, शीघ्र ही भवबंधन से छूट जाओगे। समुदीर्यते मानी जो मैं कह रहा हूं, यद भया उच्यते, तो व्याकरण से पता लगता है। व्याकरण जो नहीं जानते उनको क्या पता क्या पुरुष है, कौन सा क्या चक्कर है इसका। मया समुदीर्यते कर्मवाच्य का प्रयोग है, प्रथम पुरुष एक वचन। जो मया उच्यते समुदीर्यते, ये मेधावित्वादि आत्मविद्याधिकार विशिष्ट विद्वान मेरे द्वारा संग्रह रूप से और विस्तार से सम्यक ज्ञान के लिए जो कहा जाएगा, उसे अन्य विषयों से मन को हटाकर सावधान होकर श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। जो मैं कह रहा हूं उसको श्रद्धापूर्वक, इसको यथाविधि मेरे वाक्यों द्वारा श्रवण करने से तुम शीघ्र ही मुक्त हो जाओगे। शिष्य उत्तम अधिकारी है तो श्रवण मात्र से ही उसको ज्ञान हो जाएगा। आत्म साक्षात करके संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, जरा, मरण इत्यादि जो संसार सागर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। को नाम बंधा, इस श्लोक में प्रश्न पूछा गया है, बंधन क्या है, कहां से आया, बंधन आया कहां से, इसकी प्रतिष्ठा कैसे है। इन 3 प्रश्नों का उत्तर दिए बिना चतुर्थ प्रश्न का उत्तर देना अनुचित है। को नाम बंधा, बंधन क्या है, कहां से आया और उसकी प्रतिष्ठा कैसे, इन 3 प्रश्नों का उत्तर दिए बिना फिर आगे चतुर्थ प्रश्न का उत्तर देना अनुचित है। शंका कर रहे हैं, जैसे किसी घर में बड़ी भारी आग लग जाए तो उस समय ये थोड़ी खोज की जाती है कि ये कैसे लगी ये आग। उस समय ठीक आग लग रही है, उसी समय कोई ऐसे पूछता है कि ये आग का कारण क्या है, कैसे आग लग गई, बुझाने की सोची जाती है। सर्वप्रथम जलादि से अग्नि को शांत करने का प्रयत्न करते हैं। आग कहाँ से लग गई, कैसे लग गई, इन कारणों का अनुच्छेद नहीं करते। यदि करेगा तो उसका घर जल करके फिर राख हो जाएगा। सांसारिक बंधन अज्ञानियों के द्वारा अनुभूत है, उसी बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जब मोक्ष के हेतु का ज्ञान हो जाएगा तो उससे सहसा ही बंधन से मुक्ति भी हो जाएगी। मोक्ष का हेतु क्या है, तो बंधन से मुक्ति हो जाएगी, नित्यानंद का अनुभव हो जाएगा। आत्मा अनात्मा का विवेचन किए बिना जो बंधन का, आत्म और अनात्म का विवेचन किए बिना जो बंधन का स्वरूप आगे कहेंगे वो जानना ही नहीं जा सकता। इसलिए इन सब का उत्तर बाद में देना उचित है, ये सोचकर चतुर्थ प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जो सर्वथा उचित है। मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यन्तमनित्य वस्तुषु ततः समश्चापि दमस्तितिक्षा न्यासय प्रसक्ता अखिल कर्मणाम वृषम। तो ये कह रहे हैं 71 और 72 2 श्लोकों को इकट्ठा ही। ततः श्रुति तन्मननम सतत्वम ततत्वध्यानम चिरम नित्य निरंतरम मुनेः ततो विकल्पम परमेश्य विद्वान इहेव निर्वाण सुखम समृच्छति। तो कह रहे हैं
मोक्षस्य हेतु तत्वों निगद्यते। शुरुआत यहाँ से करेंगे हम। अनित्य वस्तुषु वैराग्यम अत्यंतम वैराग्यम। ये अनित्य वस्तु में जो अत्यंत वैराग्य है, ये मोक्ष का प्रथम हेतु है। सबसे पहला हेतु मोक्ष का अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य, चरम शिखर का वैराग्य, ये जो है मोक्ष का प्रथम कारण बता दिया है। उसके बाद समदम तितिक्षा और संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्याग। समदम तितिक्षा षट संपत्ति, संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्याग। तदंतर मुनि के श्रवण मनन और चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान। ये आ गया। मुनि को ये सब करना चाहिए, श्रवण मनन निधिध्यासन, आत्म तत्व का ध्यान। उसके बाद वो विद्वान परम निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होकर जीवित अवस्था में मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। निर्विकल्प समाधि को ततो अविकल्पम परमेत्य, परम अविकल्प एत्य विद्वान यह निर्वाण सुखम समृद्धति। यहीं पर निर्वाण सुख को, जीवित अवस्था में मुक्ति सुख को पा लेता है। तो दोनों श्लोकों में ये बात कह दी कि अत्यंत अनित्य वस्तु में अत्यंत वैराग्य, ततः समश्चापि, और उसके बाद शम दम तितिक्षा और न्यासः प्रसक्त अखिल कर्मणाम प्रसम, अच्छे से प्राप्त अखिल कर्मों का न्यास, त्याग, सभी कर्मों का जो त्याग है, प्रसक्ता अखिल कर्मणाम, जो प्रसक्त अखिल कर्म है ना, प्राप्त जो संपूर्ण कर्म है उनका न्यास। ततः श्रुति तन मननम सतत्व ध्यानम, उसके बाद मुनि का ये काम करना, श्रुति तन मननम सतत्वम, सतत्व ध्यानम। वृषम माने संपूर्ण रूप से प्रसक्त अखिल कर्मों का अच्छे से त्याग, अच्छे से, अच्छे से त्याग, क्रिया विशेषण है। प्रसक्त प्राप्त, प्रसक्त माने प्राप्त, अखिल कर्मों का अच्छे से त्याग। प्रसक्त माने प्राप्त, आसक्ति का मतलब नहीं है, प्राप्त का मतलब है। प्राप्त जो अखिल कर्म है ना, सभी कर्म, उनका अच्छे प्रकार त्याग। और उसके बाद श्रुति तन मननम सतत्वम, और उसका मनन, तन मननम श्रुति का मनन, सतत्व तत्व ध्यान, और फिर निधिध्यासन, चिरम लंबे समय तक, नित्य निरंतरम, सतत्व ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम, नित्य निरंतर, नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान। और उसके बाद बताया ततो अविकल्पम परमेत्य विद्वान, उसके बाद वो विद्वान परम निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होकर अविकल्पम परमेत्य विद्वान, जीवित अवस्था में ही मुक्ति सुख को पाता है। यह निर्वाण सुखम समृद्धति, यह मानी जीवित अवस्था में निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर निर्वाण सुख को, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होकर जीवित अवस्था में मुक्ति को पा लेता है। अब ये बात सोचने की है
देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत के भोगों में जो अनित्य हैं, जो कि अनित्य, अत्यंत वैराग्य होना ही मोक्ष का प्रथम हेतु बता दिया। साफ साफ कह दिया है, अब कोई झंझट छोड़ा ही नहीं आचार्य ने, एकदम से लाइन झाड़ झंखाड़ एक तरफ कर दिए सब, एकदम रास्ता एकदम बता दिया, चले जाओ इस रास्ते पर। अत्यंत वैराग्य बता दिया, पहला साधन वही अटका देता है। अत्यंत वैराग्य का मतलब है देह से लेकर परमात्मा पर्यंत सभी पदार्थों में वैराग्य भाव। कोई भी मेरे लिए सुख का साधन नहीं है। लोकेशना, वित्तेशना, पुत्तेशना, उसके बाद सम कहा जाता है अनेक विक्षेपों की कारणभूत आशा से शून्य मन वाले का ही स्वलक्ष्य में नियतावस्था रूप सम का होना संभव है। अनेक विक्षेपों की कारणभूत जो आशा है उससे शून्य होना मन का, अपने लक्ष्य में नियतावस्था रूप सम का होना, वहां वैराग्य आदि सभी साधनों की ज्ञान काल में आवश्यकता होने के कारण ज्ञान के अंतर्गत साधन होने के कारण इसमें पूर्वापर भाव होने पर भी कुलाल पितृवत अन्यथा सिद्धि की आशंका नहीं करनी चाहिए। कुलाल घड़ा बनाता है तो उसका पिता अन्यथा सिद्ध है, और पास में खड़ा हुआ गधा भी अन्यथा सिद्ध है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो उपादान कारण होते हैं, कुछ निमित्त कारण होते हैं, कुछ अन्यथा सिद्ध होते हैं। उनको कारण कोटि, कारण सामग्री में उनको गिनते नहीं। यद्यपि कुम्हार बिना पिता के कहां से आ जाएगा, बिना गधे के मिट्टी कहां से आ जाएगी। पहले गधे पर रख करके मिट्टी लाते थे कुम्हार लोग, क्योंकि वो काम कर लेते थे और फिर छोड़ देते थे ऐसे चरने के लिए, थोड़ा बहुत चर करके पेट रूखा सूखा खाकर पेट भर लेता था। तो यहाँ पर वैराग्य आदि सभी साधनों की ज्ञान काल में आवश्यकता होने के कारण, ज्ञान के अंतरंग साधन होने के कारण इनमें पूर्वापर भाव होने पर भी कुलाल पितृवत, कुलाल कुमार को कहते हैं, घड़ा बनने में कुलाल की आवश्यकता है, न कि उसके पिता की, न कि गधे की। कुलाल घड़ा बनाने में निमित्त कारण है और उसका पिता अन्यथा सिद्ध कारण माना जाता है। अन्यथा सिद्ध, उसका पिता कुलाल का अन्यथा सिद्ध कारण है, और उधर वो जो गधा है वो भी अन्यथा सिद्ध कारण है। भाव है कि साधन चतुष्ट के सभी साधन आवश्यक हैं, अन्यथा सिद्धि किसी की नहीं है। साधन चतुष्ट जो है ये तो जरूरी है, मोक्ष को किसी की इच्छा है तो यहाँ वैराग्य आदि सभी साधनों की ज्ञान काल में आवश्यकता होने के कारण ज्ञान के जो अंतरंग साधन है उनमें पूरा प्रभाव होने पर भी ज्ञान कुलाल पितृवत अन्यथा सिद्धि की आशंका नहीं करनी। श्लोक में च शब्द और जैसे अपी शब्द के द्वारा समुच्चय कहा गया है। उसके बाद बाह्य इंद्रिय निग्रह रूप दम और विलाप और प्रतिकार रहित सब दुखों को विलाप और प्रतिकार रहित सब दुखों को सहन करना तितिक्षा, और उसके बाद वर्णाश्रम विहित संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्याग कहा है। जिन कर्मों को वर्णाश्रम में विधान किया है उनका त्याग। संपूर्ण कर्म चित्त शुद्धि के द्वारा वैराग्य उत्पन्न करने में कारणभूत माने गए हैं। सारे कर्म चित्त शुद्धि के द्वारा वैराग्य उत्पन्न करने में साधन माने गए हैं, किंतु साध्य प्राप्ति के लिए साधन पकड़े रहना उचित नहीं है। कोई कहे कि मैं तो इस साधन को छोड़ूंगा नहीं,
ओंकार का जप तो साधन है, पर कोई कहे कि मैं तो छोड़ूंगा तो नहीं, तो आत्म तत्व का साक्षात्कार तो नहीं होगा। नदी के पार जाने के लिए नौका को छोड़ूंगा नहीं, तो नदी के पार तो नहीं जा सकेगा। सीढ़ी का अंतिम डंडे को मैं तो छोड़ूंगा नहीं, तो छत तो नहीं मिलेगी। तो बाह्य इंद्रिय निग्रह रूप दम, दम का मतलब बाह्य इंद्रिय निग्रह, और तितिक्षा मतलब चिंता विलाप रहितम, तितिक्षा इत्यभिधीयते। सहनम सर्व दुखानाम तितिक्षा, चिंता विलाप रहितम सहनम तितिक्षा, सभी दुखों का चिंता विलाप रहित सहन करना। वर्णाश्रम विहित कर्मों का सर्वथा त्याग, संपूर्ण कर्म चित्त शुद्धि के द्वारा वैराग्य उत्पन्न करने में कारणभूत माने गए, चित्त शुद्धि के द्वारा, किंतु साध्य प्राप्ति के लिए साधन पकड़े रहना उचित नहीं माना गया। साध्य प्राप्ति के लिए साधन पकड़े रहना, तो उनका स्वरूप से भी त्याग करना पड़ता है। सर्वकर्म संन्यास के अनंतर मुनि को गुरुमुख से जो अर्थ सहित वेदांत वाक्यों का श्रवण करना होता है, युक्ति पूर्वक मनन करना। श्रवण से प्रमाणगत संशय की निवृत्ति होती है। प्रमाण विषय जो विभावना है, संशय है, उसकी निवृत्ति होती है श्रवण से। प्रमाणगत, कोई प्रमाण भी है या नहीं है, ये चीज है भी नहीं है, इसमें कोई प्रमाण भी है या नहीं है, ये निवृत्ति हो जाएगी। और मनन से प्रमेयगत जो संशय है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। श्रवण मनन और निधिध्यासन से विपरीत भावना की निवृत्ति हो जाएगी। तीन है ये, श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से निवृत्ति हो जाती है। चिरकाल तक आत्म तत्व का ध्यान करना, मानी अनात्मा से आत्म भावना के कारण अनादि काल से प्रवृत्त इस अज्ञान की निवृत्ति के लिए ध्यान करना पड़ता है। दीर्घ काल तक किया हुआ ध्यान भी यदि विच्छिन्न विच्छिन्न होकर किया जाए तो फिर ज्यादा लाभ नहीं देता है। तो विच्छेद काल की वृत्तियों से आत्माकारित वृत्तियां अभिभूत हो जाती है। विच्छेद काल की वृत्तियां जो आत्माकार आकारित वृत्ति बनाई थी, अहम शुद्धो अस्मि, बुद्धो अस्मि, निरंजनो अस्मि, ये जो वृत्ति है वो विच्छिन्न काल में वो वृत्ति कट जाती है, विक्षेप वृत्ति आ जाती है। मैं शरीर हूं, मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसी वृत्ति आ जाती है। तो आत्माकार आकारित, आत्माकारित वृत्तियां विभूत हो जाती है। साधक का निधिध्यासन सिद्ध नहीं हो पाता। तो इसलिए नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान, यही निधिध्यासन है। राम जी से भी कहा है योग वासिष्ठ में कि जन्मांतर चिरारूढ़ा राम संसार वासना, सा चिर अभ्यास योगेना विना न क्षीयते क्वचित। क्षीण नहीं होती है वो। शास्त्रों को एक अवतार परमात्मा मानते हैं, तो फिर उनको अविद्या के अंदर खेल है ये तो सब सच है। खेल तो अविद्या के अंतर्गत जो खेल है वो तो सब सच है। तो अविद्या से कभी मुक्त रहे हैं। इससे तो स्वामी दयानंद बड़ी बात नहीं यूज की थी कि जो एक बार ज्ञान हो गया नहीं, वो तो शिक्षा कथा है समझाने के लिए। उससे पहले जब आत्मज्ञान होता है उससे पहले, ये तो वशिष्ठ जी समझा रहे हैं ना मुझे कि हमको, श्री अरविंद ने कहा है कि जिनको सीधा आत्मज्ञान हो जाए उसको भी ये लोगों को समझाने के लिए करना पड़ता है कि कोई
जो गुरु परंपरा है उसको तिरस्कार मत करो, उसके माध्यम से ही आगे बढ़ो। वशिष्ठ जी हो तो राम जी को ये संसार वासना अनेकों जन्मों के संस्कारों से बनी है, वो तो मतलब जो अवतार होते हैं वो तो कुछ चीज को लेकर के साथ आए हैं और विकसित तो ऐसे ही होते हैं और तुरंत फिर वो उस अपने स्वरूप में चले जाते हैं। वो प्रतिबंधकों को गुरु हटा देता है। जो प्रतिबंधक हैं वो तो ये दिखा रहे हैं कि अंतर्निहित परमात्म तत्व तुम में भी वैसा ही है जैसा मुझ में है, और हमको वैसे ही चलना पड़ेगा। मतलब साधना तो वैसी करनी पड़ेगी। हम एक ही हैं, साधना में हमको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो अवतार लेते हैं वो साधना नहीं करते। जैसे श्री अरविंद को तो बिल्कुल अवतार के रूप में देखते हैं वहां के भक्त लोग, पर वो भी तो कैसे शादी की है, अविद्या में से गुजर करके सबको ये दिखाते हैं कि तुम भी ऐसे ही हो सकते हो। और वो बहुत सारे तो महापुरुष, श्री कृष्ण भी वहां गए हैं संदीपनी आश्रम में और तपस्या की है, ध्यान आदि करते हैं, हिमालय में रहे हैं सारा। और ये है कि उनके जीवन में मतलब विकास का क्रम होते हुए भी जो प्रतिषिद्ध कर्म है वो तो नहीं करते पहले से ही। और किसी ने प्रतिषिद्ध कर्म भी कर लिया तो भी वो छोड़ देता है, मुक्त हो जाता है। क्या है, कर भी लिया तो क्या उसमें दिक्कत आती है? वो तो आदमी बदल जाता है। पहले जिसने किया था, जैसे पहले जन्मों में हमने क्या क्या किया था इस जन्म का याद नहीं है और हम बदल गए, तो ऐसे इसी जन्म में भी मान लीजिए हम बदल जाते हैं तो उससे क्या लेना देना है? हर एक आदमी ने अंधेरे में यात्रा की है ना, पहले जन्म में क्या क्या किया है, हर एक व्यक्ति की कहानी ऐसी है। इस जन्म में भी बहुत ही बदतर उसका जीवन रहा है, तो क्या उससे फर्क पड़ता है? तो जन्मांतर चिरारूढ़ा राम संसार वासना बहुत चिरकाल से आरूढ़ है। सा चिराभ्यास योगेन विना न क्षीयते क्वचित। चिर अभ्यास के बिना वो वासना क्षीण नहीं होती। माने विपरीत भावना हमारी क्षीण नहीं होती निधिध्यासन के बिना। प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय और विपरीत भावना जो है, प्रमेयगत संशय आत्म विषयक जो संशय है वो भी मिट गया, लेकिन विपरीत भावना पीछा नहीं छोड़ रही। बीच बीच में शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता है, विचार करता है तो आत्म विषयक निश्चय है कि आत्मा तो ये है, लेकिन ये विपरीत भावना शरीर को के साथ तादाद में कोई बड़ाई करता है तो उसको अच्छा लगता है, और कोई शास्त्रार्थ करते हैं तो अपने आप को बीच भूल जाता है, ये कहता है कि मैंने इसको जीत लिया। ये क्या, उसका मुंह बोलती बंद कर दी। और कोई बड़ाई करे तो उसको अच्छा लगता है। ये सारी विपरीत भावनाएं देह में आ जाता है आदमी, तो उसको निधिध्यासन से हटाने की बात करते हैं। विपरीत भावना बहुत ही सबसे ज्यादा प्रबल है, आखिरी तक भी पीछा नहीं छोड़ती है। प्रमाण विषयक निश्चय हो जाए, प्रमेय विषयक निश्चय हो जाए तो भी ये तो विपरीत भावना तो छूटती नहीं है। सतु दीर्घ काल निरंतरी सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि। तो मतलब योग सूत्र से भी ये बात बताई गई है। दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि। चित्त वृत्ति निरोध रूप अभ्यास बहुत काल तक निरंतर, दीर्घ काल मानी मरण पर्यंत निरंतर आदर पूर्वक सेवन करने से दृढ़ अवस्था आती है। मतलब कुछ महीनों में निधिध्यासन सिद्ध हो जाए, ऐसे इच्छा मुमुक्षु को कभी नहीं करनी चाहिए। अन्यथा वेद तो 4 ही है, उनका अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी को 5 दिन बीत गए। वेद तो 4 है और अध्ययन करते हुए 5 दिन बीत गए, क्या हो गया है ब्रह्मचारी?
एक दिन में एक वेद को पढ़ ले, 5वें दिन में फिर ऐसे बोलना पड़ेगा। तो इस मूढ़ वचन के अनुसार वो ध्याता माना जाएगा, चाहे अनेकों वर्ष बीत जाए, अनेकों जन्म बीत जाए, मैं सम्यक बोध पर्यंत अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ूंगा। सम्यक बोध जब तक नहीं आता है, मैं अपने लक्ष्य को, अष्टाध्यायी आदि छोड़ दो कोई बात नहीं, पर ये जो मुक्ति का लक्ष्य है इसको नहीं छोड़ूंगा। ओम गुरु जी। हाँ जी। ओम गुरु जी, जी इसमें जो चिरकाल तक निरंतर जो इसमें हमें अपना इस पथ पर जो चलना है, तो इसमें बार बार जो बाधाएं आती है जिससे हमारा ध्यान तो नहीं भटकता, हम मन में रहता है कि हाँ इस पथ पे चलना, लेकिन अब जैसे गृहस्थ आश्रम में रहते हो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, तो फिर उस समय कुछ काल के लिए ये सब बंद हो जाता है हमारा, कि इस पर ध्यान नहीं रहता उस विशेष कार्य में। कोई बात नहीं, मंद हो जाने दो, साधन को मंद हो जाने दो, बंद मत होने दो। इहासने शुष्यति मे शरीरम त्वगस्ति मांसम विलयम प्रयातु अप्राप्य बोधम बहुकल्प दुर्लभम नैवासनात् कायमिदं चलिष्यति। मेरा शरीर चाहे यहीं बैठे हुए सूख जाए, इहासने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थि मांसम विलयम प्रयातु, त्वग अस्थि और मांस भले ही विलीन हो जाए, बहुकल्प दुर्लभ जो आत्मबोध है, प्राप्य बोधम बहुकल्प दुर्लभम, बहुकल्प पर्यंत दुर्लभ जो अप्राप्य बोध है, इसे प्राप्त किए बिना नए वासना अप्राप्य बोधम, मतलब बोध को, बहुकल्प दुर्लभम बोधम अप्राप्य, बोधम अप्राप्य, बहुकल्पों में दुर्लभ जो बोध है उसको प्राप्त किए बिना आसन से मेरा शरीर हिलेगा नहीं। ऐसे निश्चयवान जो साधक होते हैं, नित्य निरंतर आदत पूर्वक निधिध्यासन करते रहते हैं, तो सिद्ध हो जाता है फिर निर्विकल्प समाधि। अब आगे 73 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, श्रवण करने के लिए सावधान कर रहे हैं, यद बोधव्यम तवेदानीम आत्मनात्म विवेचनम। अब तुम्हें जो आत्मनात्म का विवेचन जानना चाहिए, यद बोधव्यम तब इदानीम यत आत्मनात्म विवेचनम बोधव्यम, तुम्हारे को जो आत्मनात्म विवेचन जानना है, तद मया सम्यक उच्यते, उसी को मैं तद उच्यते मया सम्यक श्रुत्वा आत्मनि अवधारये, इसे भली भांति सुनकर अपनी आत्मा में, अपनी बुद्धि में, आत्मनि का मतलब अपनी बुद्धि में बिठा लो, स्थिर कर लो। ज्ञान प्राप्ति के पहले ज्ञान के हेतु आत्मा और अनात्मा का विवेचन करना चाहिए, माने ये आत्मा है, ये अनात्मा है, ऐसा जानना चाहिए। आत्मा और अनात्मा का सम्यक बोध हो जाने पर आत्मा का ग्रहण और अनात्मा का त्याग करने से मुक्ति प्राप्त होती रही। आत्मा का ग्रहण और अनात्मा का त्याग करने से मुक्ति प्राप्त होती है। तो मैं उस आत्म अनात्म का विवेचन कर रहा हूं, तुम इस विवेचन को भली भांति सुनकर मनन कर अपनी बुद्धि में उसको स्थिर करो। अब स्थूल शरीर का वर्णन से शुरू कर रहे हैं। स्थूल अनात्मा का ज्ञान होने पर सूक्ष्म जो आत्मा का ज्ञान हो सकता है। पहले अनात्मा का ही वर्णन से शुरू कर रहे हैं, अथ ते संप्रवक्ष्यामि, अनात्म का वर्णन करेंगे बहुत दूर तक। 74वां श्लोक है ये, और 126 तक, 126वें श्लोक से पहले माने 125 तक ये अनात्म का ही वर्णन चलेगा। 74 से 125 तक, 25 दूनी 50, 51 श्लोकों में, 51 श्लोकों में जो है अनात्मा का स्वरूप बताया है। मज्जा अस्थि मेदा फल रक्त चर्म
त्वगावयी धातुभिरे विरन्वितं पादोर्वक्षो भुजपृष्ठमस्तकै अंगै उपांगै उपयुक्तमेतत् अहं ममेति प्रथितं शरीरं मोहास्पदं स्थूलमिति ईर्यते बुधै। स्थूलमितीर्यते बुधै। मज्जा अस्थि मेद, मज्जा अस्थि मेद, मांस रक्त चर्म त्वचा कहे जाने वाले इन 7 धातुओं से युक्त। मज्जा अस्थि मेद मांस रक्त चर्म और त्वचा कहे जाने वाले इन 7 धातुओं से युक्त। क्या हो गए 7 धातु? मज्जा अस्थि मेद, पल, रक्त चर्म, 3 ये हो गए। पल मानी मांस, त्वग ये 7वीं हो गई। आवयई इन नाम वाली, चरण जंगा छाती भुजा पीठ मस्तक आदि अंगों और उपांगों से युक्त मैं मेरा इस तरह से प्रसिद्ध इस मोह के आश्रयभूत देह को विद्वानों के द्वारा स्थूल शरीर कहा है। अहम ममेति प्रथितम शरीरम, मैं और मेरा ये शरीर। यहाँ पर कहा पादोर वक्षो भुज पृष्ठ मस्तकई रंगई उपांगई उपयुक्त मेतत्। पाद, उरु, जंघा, वक्ष स्थल, भुज भुजाएं, पीठ, मस्तक, अंग और उपांगों से युक्त ये जो अहम और मम रूप में जो ये शरीर दिखाई देता है प्रसिद्ध है, प्रथितम मोहास्पदम स्थूलम इतीर्यते बुधै। विद्वानों के द्वारा मोह का स्थान स्थूल शरीर को बताया। मोह का स्थान ईर्यते उच्यते कर्मवाच्य का प्रयोग है। मोह के आश्रयभूत देह को विद्वानों के द्वारा स्थूल शरीर कहा है। अब शरीर के हेतु का निवारण करेंगे, इसमें ये आगे करेंगे। अभी थोड़ा सा ये और समझ लो कि 7 धातुओं से युक्त और इसके नाम भी गिना दिए। ये सब उपलक्षण है, कुछ अंगों के नाम गिना दिए, सारा ही इसमें आ गया। गुल्फ, जानू आदि उपांग, मैं जाता हूँ, मैं खुश होता हूँ, ग्रहण करता हूँ, पकड़ता हूँ, ये सब क्रियाएं भी आ गई। अहमता युक्त, अहमता युक्त, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरा पैर, मेरा हाथ, मेरा मस्तक। ममता युक्त जो ये प्रत्यक्ष सिद्ध शरीर है, अनेक प्रकार के दोषों का आश्रय होने के कारण ये शरीर, अनेक प्रकार के दोषों का आश्रय होने के कारण, अति प्रेमास्पद होने के कारण मोहास्पद कहा गया है। ये बहुत ही प्रेम का आधार है। अपने शरीर से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो इसीलिए उसको मोहास्पद कहा है। पंडित जन स्थूल शरीर कहते हैं। मतलब संघात से परार्थत्वात एक युक्ति है सांख्य की। संघात जो भी होता है वो परार्थ होता है, उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है। जैसे मिट्टी, पत्थर, ईंट आदि से निर्मित मकान, इन सब चीजों का संघात कहा जाता है। ईंट, पत्थर, मिट्टी, मकान, इन सब का जो संघात है वो मकान कहा जाता है। संघात के रूप में देखते हैं। मकान स्वयं के लिए नहीं होता, किसी रहने वाले के लिए होता है। ये है युक्ति। मकान मकान के लिए नहीं होता, किसी रहने वाले के लिए होता है। हमारा शरीर भी मकान जैसे ही है, वो किसी के लिए। संघात से परार्थत्वात्। मज्जा, अस्थि, हाथ पैर आदि संघात से निर्मित ये शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा इससे भिन्न है। इन समस्त अंग, ये जो घटक है, हाथ पैर आदि, केश, नख, नाखून, हड्डी, ये सारे जो है संघात, अस्थि, हाथ पैर आदि संघातों से निर्मित शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा इससे भिन्न। आत्मा के लिए ये शरीर है, आत्मा के लिए शरीर है। हमारा शरीर, आत्मा भिन्न भिन्न है। किसी रहने वाले के लिए है ये। तो संघात होने के कारण शरीर स्वयं जड़ है और गृह का स्वामी जैसे चेतन है, वैसे आत्मा भी चेतन है।
गृह का स्वामी जैसे किसी चेतन के लिए होता है ये शरीर। तो अब शरीर के हेतु का निरूपण कर रहे हैं। नभो नभस्वत दहनाम बुभूमया सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि परस्परांशैर्मिलितानि भूत्वा स्थूलानि सस्थूल शरीर हेतव। नभो नभस्वत दहनाम बुभूमया नभ नभस्वत दहनाम बुभूमया सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि। कहते हैं ये जो है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये 5 सूक्ष्म भूत हैं। वे ही परस्पर स्वांशों से मिलकर संबद्ध होकर आकाश आदि स्थूल शब्दवाच्य और स्थूल शरीर के कारण होते हैं। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये 5 सूक्ष्म भूत हैं। पहली पंक्ति में नभो नभस्वत दहनाम बुभूमया। नभस्वत माने वायु, दहन अग्नि, अंबु जल भूमि। नभ अस्मिन नभो नभस्वत दहन अग्नि अंबु भूमया सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि। ये सूक्ष्म भूत होते हैं। 5 जो सूक्ष्म भूत परस्परांशैर् मिलितानि भूत्वा, परस्पर एक दूसरे का अंश लेकर के ये मिल करके और स्थूलानि स्थूल शरीर हेतु, स्थूल भूत बनते हैं, वो स्थूल शरीर के हेतु बनते हैं। परस्पर अपने अंशों को वे ही परस्पर स्वांशों से मिलकर संबद्ध होकर आकाश आदि स्थूल शब्दवाच्य स्थूल शरीर के कारण होते हैं। पंचीकरण की प्रक्रिया बतला दी यहाँ पर। मतलब ऐसे दिखाते हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और ये परस्पर अंशों को लेकर के आकाश के 50% आकाश और उसका 50% को 4 भागों में बांट दो। 12.5 12.5 उसको वायु के साथ जोड़ दिया और अग्नि के साथ जोड़ दिया, जल के साथ और पृथ्वी के साथ 12.5 12.5। इस तरह स्थूल भूत जो है वो अपने अपने सूक्ष्म मतलब शुद्ध रूप में नहीं होते, 5 से मिले हुए। हाँ, स्थूल भूत तो 500 से मिले हुए। कोई भी स्थूल भूत अपने आप में ऐसे वायु के भी 50% एक तरफ कर दो, 50% को 4 में बांट दो। अग्नि के भी आधे 50% को शेष 4 में बांट दो बराबर बराबर, और जल को भी शेष 4 में बांट दो, और पृथ्वी को भी शेष 4 में बांट दो। तो इस तरह से एक आधा है, मतलब आकाश तो आधा है, और बाकी 4 वायु अग्नि जल पृथ्वी ये 12.5 12.5 आधे में 4 हो गए। वायु भी आधा 50% है, और आधे में बाकी वायु के अलावा जो 4 है वो आधे में। अग्नि भी आधा 50% और बाकी में आधा 4, और जल भी इसी तरह, पृथ्वी भी इसी तरह। एक एकम द्विधा विभज्य स्वार्ध भागम विहाय अर्ध भागम चतुर्धा विभजितरेषु योजिते पंचीकरणम होती। द्विधा विधाय से एक एकम चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वैतर द्वितीयांश योजनात् पंच पंचते स्वस्वैतर द्वितीयांश योजनात् पंच पंचते। मानी आकाश आदि हर एक महाभूत के समान 2-2 भाग करके फिर हर एक के प्रथम भाग को 4-4 समान भाग करके, और इस तरह से ये पंचीकरण की प्रक्रिया सिद्ध होती है। प्रसंगवश वैराग्य उत्पन्न करने के लिए पंच महाभूतों के शब्दादि विषयों का विवरण मात्रा स्तदीया विषया भवंती शब्दादया पंच सुखाय भोक्तु। पंच महाभूतों के पंच तन मात्राएं, मात्रा स्तदीया मानी तदीया मात्रा, पंच महाभूतों की जो मात्रा है पंच तन मात्राएं विषया भवंती। शब्दादि 5 विषय शब्दादया विषया भवंती पंच सुखाय, 5 शब्दादि विषय होते हैं, सुखाय भोक्तु संसारी जीव के सुख के लिए होते हैं। 5 जो मात्रा बताइए, 5 मात्राएं स्थूल की होती है या सूक्ष्म की? सूक्ष्म की।
सूक्ष्म की तदिया बताया ना, पंच महाभूतों की पंच तन मात्राएं। महाभूत थोड़े स्थूल हो गए, हम्म। स्थूलों की। शब्दादि विषयों को जिन इंद्रियों से जाना जाता है ना, उनको स्थूल कहते हैं। इंद्रियों से जिनको जानते हैं वो स्थूल होते हैं। आंख जिसको देखती है, जिसको भी रूप के रूप में, वो स्थूल है। खंबा है, पेड़ पौधे हैं, पंखे, काष्ठ, मेज, सब जो है स्थूल होते हैं। ऊंट जो है वो अग्नि का विषय बताया जाता है, तो ये अग्नि सूक्ष्म होता है या अग्नि स्थूल होता है? मैं कह रहा हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया, बार बार कह रहा हूँ कि आंख जिसको देखती है वो स्थूल भूत होता है, उसका जो कारण है वो सूक्ष्म होता है, इंद्रियों की पकड़ से परे है वो। ऐसे समझेंगे तो ठीक समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर पकड़ में नहीं आएगा ये विषय। एक एक इंद्रिय से जो पकड़ में आ रहा है, जैसे कान हमारे उसको पकड़ रहा है ना शब्दों को, तो वो जो शब्द जो पकड़ में आ रहे हैं वो स्थूल भूत युक्त है। विशेषण सिन्वंती की विषय विपूर्वक सिंह धातु से बंद क्रियार्थ में विषय शब्द निष्पन्न होता है। बंद क्रियार्थ में माने जो विशेष रूप से बांधता है वो विषय कहलाता है। विषय पास से बनने के कारण ही प्राणी आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त नहीं हो पाता है। वो समझता है इसी से सुख की प्राप्ति होती है। वस्तुतः विषय सुख रूप नहीं है, सुखाभास है, दुख का कारण भी है। तो यही संस्पर्शजा भोगा दुख यौन एवं, सारे संस्पर्श से उत्पन्न वाले सुख दुख के कारण है। आद्यंतवंता कौनते है, कौनते आदि और अंत है, ये शुरुआत होने वाले हैं। न ते सुरमते बुधा, उनमें बुद्धिमान व्यक्ति रमण नहीं करता है। मात्रास्तदीया विषया भवन्ति शब्दादया पंच सुखाय भोक्तु। येषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रागोरुपासेन सुदुर्दमेन आयान्ति निर्यान्ति अथ ऊर्ध्वमुच्चैः स्वकर्म दूतेन जवेन नीता। ये जो मूढ़ लोग होते, मूढ़ा, इन विषयों में दुर्गम और सुदृढ़ राग रूपी पास से बंधे हुए हैं। यह एषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा, इन विषयों में बद्ध होकर के रहते हैं मूढ़ लोग। रागोर उपासीन, राग रूपी महान पास से, राग रूपी उरु माने विस्तृत पास के द्वारा सुदुर्दमेन रागोर उपासेन, सुदृढ़ राग रूपी पास से बद्धा। दुर्गम, सुदुर्दमेन का मतलब है दुर्गम राग रूपी पास से बंधे हुए, वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा आयांति निर्यांति अथ ऊर्ध्वमुच्चैः, कर्म रूपी दूत के द्वारा वेग पूर्वक ले जाए हुए उत्तम अधम योनियों में जाते आते रहते। सुदुर्दमेन, सुदुर्दमेन बद्धा रागोरुपासेन बद्धा विषयेषु, विषयों में मूढ़ लोग राग, विस्तृत राग से बद्ध हैं और दुर्दमनीय जो उनकी स्थिति है, दुर्गम सुदृढ़ दुर्दमेन रागोरुपासेन बद्धा, दुर्दमनीय जो राग रूपी पास से बंधे हुए हैं। जिस पास को, राग रूपी पास को हम हटा नहीं सकते, ऐसा। हाँ, सुदुर्दम, ऐसा राग पास है जिसको हम हटा नहीं सकते। आयांति निर्यांति अध ऊर्ध्वमुच्चैः, आते हैं जाते हैं ऊर्ध्वमुच्चैः, ये उत्तम अधम योनियों में आते जाते रहते हैं। स्वकर्म दूतेन जवेन नीता,
तो आगे 78 नंबर श्लोक में कहते हैं, ये समय हो गया, अब हम इसको कल प्रारंभ करते हैं विषय की निंदा को। ओम शांति शांति शांति।